ढाबे रेस्टोरेंट के लिए यूपी सरकार के आदेश आए हैं। ढाबे रेस्टोरेंट कर्मियों का वेरिफिकेशन होगा। खाने के केंद्रों पर मालिक का नाम आवश्यक है। खाने पानी वाले जगह की पूरी तरह से सघन जांच होगी। ढाबे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। ये यूपी सरकार का इस वक्त फरमान सामने आया है कि ढाबे रेस्टोरेंट कर्मियों का वेरिफिकेशन होगा। ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनके मालिक का कौन है, इनके नाम लगाना आवश्यक है। खाने पीने वाली जगह पर सघन जांच होगी और ये भी कहा है कि ढाबे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे और ये सीसीटीवी चालू होने चाहिए, काम करने ऑपरेशनल होने चाहिए और इन सीसीटीवी में ढाबा रेस्टोरेंट के अंदर क्या हो रहा है ये साफ दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ढाबा रेस्टोरेंट में काम करने वालों की जांच होनी चाहिए। क्या ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन है कि देश के अंदर जो गैर भारतीय हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो कहां काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं विचलित करने वाली हैं, जहां पर ये जूस वाला देखिए जूस के अंदर थूक और अपना पसीना डालते हुए दिख रहा है। ऐसी कुछ और वीडियो आई थी जहां दूध देने वाला सुबह दरवाजे गेट के बाहर दूध के जार के अंदर थूकता हुआ नजर आया। तो इस सब ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद और कुछ रेस्टोरेंट में भी इस तरह के डाउट्स आने के बाद अब ये यूपी सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि सभी ढाबे रेस्टोरेंट में काम करने वाले रेले लगाने वाले, क्या उन पर भी ये लागू है, ये देखना होगा। और जो भी रेस्टोरेंट का ओनर है उसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित बताइए इसके पीछे वजह क्या है, इस नोटिस के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह साफ है कि त्योहारों का मौका है और त्योहारों के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म का जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जब वो किसी ढाबे पे खाना खाने जाए तो उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित मिली। यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री ने ये साफ साफ निर्देश जारी किए कि जितने भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के मालिकों का नाम और साथ साथ जितने भी ढाबों में या पे काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनका। अमित आप बने रहिए फोन पर। एसपी नेता सुनील यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फरमान आया है कि ढाबे रेस्टोरेंट कर्मियों की वेरिफिकेशन होगी, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे और यहां पर जगन जांच भी होगी। नहीं, ठीक बात है। खाने पीने के सामान में सघन जांच हो, कोई खराब चीज ना मिले, मिलावट ना मिले, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारें इस तरीके की फैसला हमेशा करती, लेकिन फिर जमीन पर नहीं उतर पाती। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो पहला फैसला किया था कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, आज तक नहीं हो पाई। तो कुछ चीजें फैसला लेने में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उन पर जमीनी हकीकत पर अगर पालन नहीं होता है तो फिर भी बयान अधूरे रह जाते हैं। हाँ, पर सुनील जी आपको लगता है लेकिन ये आवश्यक है, खासकर जब अगर देश के अंदर घुसपैठिए आए हैं, लोग इलीगल हैं, कौन कहां से आ रहा है, ये थोड़ा अगर इम्प्लीमेंटेशन सही होगा तो ये सही कार्यप्रणाली होगी। देखिए, अगर किसी का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के तो कुछ नहीं होना चाहिए। और हमने जो वो अभी थोड़ा मैं पढ़ रहा था कि जो बनाने वाला सेफ होगा या दूसरे कर्मचारी होंगे वो मास्क पहनेंगे और ग्लव्स पहनेंगे, तो ये तो अच्छी चीजें हैं कि खाने पीने की चीज में कहीं मिलावट ना हो और साफ सुथरी चीजें रहें। लेकिन उसमें नेम प्लेट आपको लगाना है। फिर भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर अगर वो काम करेगी तो वो नहीं है। इन सब चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, शुद्धता पर अगर नीति तो सबके लिए, तो इसमें राजनीति कैसे होगी? नीति तो सबके लिए होगी, नेम प्लेट, और जो अगर किसी को लगाना है तो सबको लगाना। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन नेम प्लेट लगाने से बेहतर खाना नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो तो है। देख करके फूड स्टैंडर्ड्स अपनी जगह है, लेकिन हर रेस्टोरेंट के अंदर क्या चल रहा है, सीसीटीवी लगाना एक सिक्योरिटी के माध्यम से लगाइए ना, वेरिफिकेशन के माध्यम से कि जो कौन काम कर रहे हैं, कौन कर्मी है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, इसकी पड़ताल। देखिए आनंद भाई देखिए कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए, आप खाने में देखिए कि कुछ गलत तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हो, ये तो अच्छी बात है, इस पे कहाँ कोई आपत्ति है जी। लेकिन आप कहें कि आपको अपनी दुकान के सामने, रेस्टोरेंट के सामने बड़ा बड़ा नाम लिखना है
तो नाम से कोई खाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में तो ये कहा जाता है कि नेम बोर्ड में नीचे आपका एड्रेस और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ये पूरी तरह से कथित है, पर कई लोग बोर्ड नाम अलग लगा देते हैं, ओनर कौन होता है पता नहीं होता, नाम से दिखता है, पर किसी को कोई वेरिफिकेशन में अगर कोई जानना चाहे तो नहीं हो पाता है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी से, उनका ये कहना है कि ये बहुत वेलकम है ये डिसीजन, लेकिन इसको इंप्लीमेंट ठीक से कीजिएगा और इसके नाम पर राजनीति मत कीजिएगा, ये कह रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनहित के विषयों पे कभी राजनीति नहीं करती है। और जिस तरीके से तमाम जगहों पे शिकायतें मिल रही हैं, पूरे देश में इस तरह का वातावरण है कि मिलावटी चीजें मिल रही हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर तमाम संदेह आ रहा है, उसके नाते से निर्णय लिया गया है कि जो ओनर है, जो संचालक है और जो कर्मचारी उनका वेरिफिकेशन हो, और जो जिस आस्था के साथ ग्राहक आता है अपने दुकान पे, प्रतिष्ठान पे, वो उसकी बनी रहे, अक्षुण रहे, इसके लिए इस काम किया गया है। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, फरमान जारी किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर यह दिखता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा कि बीजेपी के कई यूपी में ऐसा ना करें कि नाम चुनकर जातिगत राजनीति, धर्म के बेसिस पर राजनीति ये ना शुरू कर दें, ये सुनील जी का कहना है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय में जाति और धर्म को सामने नहीं रखती है, और जो राज्य का दायित्व है कि सभी को शुद्धता से, स्वच्छता से और उसके आस्था के अनुसार एक विश्वास के साथ ग्राहक जाता है दुकान पे, उसको उस आस्था के अनुसार उसको चीजें उपलब्ध हो, और उसके तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राहक का जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो आस्था है, जो भरोसा है, वो टूटे नहीं, एक लेवल, एक केंद्रीय उपभोक्ता कानून है जी, वो भी ये कहता है कि ओनर, जो संचालक है, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका नाम होना चाहिए, और शुद्धता की गारंटी देना भी सरकार का दायित्व है जी। और सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। नहीं, देखिए आनंद जी, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ये सच है कि आप कितना बेहतर खाना या रेस्टोरेंट के में कोई मिलावट ना हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि देश में एक जो सबसे बड़ी खबर आई कि बालाजी मंदिर का जो प्रसाद बनता था उसमें चर्बी, ये पूरे आस्था को ठेस पहुंचाने वाली चीज है। हम लोगों ने ये भी मांग की कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जहां ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं, जहां ज्यादा भीड़ होती है, जहां ज्यादा प्रसाद चढ़ता है, उनकी भी जांच हो, तो आस्था के साथ भी खिलवाड़ ना हो और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो, इस पर हम सहमत हैं। लेकिन उस स्वास्थ्य और आस्था के साथ साथ राजनीति होने लगे, इस पर हम सहमत। देखिए, राजनीति तो तब होगी जब असहमति होगी, कोई एक जो गलत है उसको बैक करने की कोशिश करेगा। अगर सभी कहें जो कर रहे हैं वो सही है और सही मंशा से की जा रही है, तो फिर इसमें राजनीति का कोई स्कोप ही नहीं बनता है। तो पॉलिसी वाली बात होगी, गवर्नेंस वाली बात होगी, जनहित वाली बात होगी। सुनील जी, मनीष जी, मुझे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।